अस्सलामुअलैकुम। हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स की जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो हम लोग एक्सरसाइज 17.1 सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। मैंने आप लोगों को टैबुलर फॉर्म इससे पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म। समझ आए? तो हमारे पास क्या है, पहला सवाल सिंपली हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए सेट नंबर 1 है हमारे पास, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। मतलब कि ए से इंटीजर्स जो -3 एंड 3 के दरमियान के हों। तो सिंपली हम लोग इसको बना देते। इस सेट को किस तरीके से बनेगा। नंबर 1 हमारे पास हमने क्या, सबसे पहले इस सेट को नोटेशन दे दी ए की, क्योंकि ये ए का सेट था। नोटेशन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, अगर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी है तो हमारी आपको पहले वाली वीडियो ज़रूर देखने पड़ेगी, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो हमारे पास क्या है, सिंपली सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो 3 और -3 और 3 के दरमियान के सारे इंटीजर्स, तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे हमारे पास आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। ये इनके दरमियान के नंबर्स या एलिमेंट्स आपके लो आ जाएंगे। अब हमारे पास 3 और -3 क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किसका लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था हमारे पास, बिटवीन का। किसका लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था, बिटवीन का। जब भी बात आ जाए बिटवीन का तो क्या आ जाता है हमारे पास, उनके दरमियान के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेट नंबर 2 है हमारे पास, कौन सा दिया हुआ है, नो बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। ऐसे कंपोजिट नंबर जो 11 से कम हो। समझ है, 11 से कम हमारे पास सेट बनाना है जिसके अंदर 11 तक, 11 से नीचे नीचे वाले सारे कंपोजिट नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सिंपली आपने क्या, बी इज इक्वल टू, इसको नोटेशन दे दिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स आपको बेसिकली पता है क्या होते हैं, जो अपने टेबल में 1 के टेबल में और उसके अलावा एक थर्ड पार्टी टेबल में भी इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास पहला नंबर आ जाता है 4, फिर आ जाता है 6, फिर 8 आ जाता है, फिर 9 आ जाता है। अब 9 क्यों है, क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो 3 टेबल्स हो गए, तो इस वजह से 9 भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 10 हो गया। अब उन्होंने क्या, लेस देन 11 की बात की थी, तो हमारा ये सेट किस पे हो गया, 10 पर क्लोज हो गया। अब तीसरा सेट हम लोग देख लेते थे। तीसरे में उन्होंने क्या बात किया हमारे पास, तीसरा क्या हमारे पास, c इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। उन्होंने क्या बात की है, x किससे ताल्लुक़ रखता है, प्राइम नंबर से। बेटा ये अगर आप लोगों को ये सारे सैम्पल्स नहीं समझ में आ रहे, सेट बिल्डर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाकर रखी हुई है। आप लोग अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देखें, कम्प्लीटली वॉच करें, तो आप लोगों को ये सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। मतलब x किससे ताल्लुक़ रखता है, प्राइम नंबर्स। और एंड किससे, प्राइम नंबर्स कौन से, जो हमारे पास 5 से बड़े हों और 13 से छोटे हों। तो 5 से बड़े, तो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। 5 से बड़े प्राइम नंबर होने चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 5 नहीं इंक्लूड करना है, 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो किससे इंक्लूड होगा, 7, 11, 9 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 9 उसके अलावा प्राइम दूसरे टेबल्स में भी इंक्लूड होता है, जस्ट इसकी वजह से। हमारे पास क्या, 7, 11 आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद 11 के बाद उन्होंने क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 13। मतलब 13 से छोटे या 13 के बराबर। तो हम लोग क्या, 13 को भी साथ में मिलाएंगे। जब भी हमारे पास लेस देन या और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता है जिस नंबर के साइड में, तो हमें वो नंबर भी इंक्लूड करना लाजमी होता है। ये बात आप लोगों को समझना लाजमी है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बात कर रहे हैं कि y ताल्लुक़ रखता है किससे, ऑड नंबर से, और ऐसे ऑड नंबर से जो 7 से बड़े हों
और किससे 17 से छोटे हो। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ऑड नंबर्स जो 7 से बड़े हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 11। अब 9 क्यों आया, मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसके 2 के टेबल में नहीं आते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बात की है 17 से छोटे छोटे। अब 17 भी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल टू का साइन नीचे नहीं लगा हुआ। तो हम लोग क्या इधर ही अपना सेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। क्लियर है बात। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं उसमें क्या बात हो रही है। उसने बोला कि एक्स जेड सच डेट जेड हमारे पास किससे बिलोंग करता है रियल नंबर से। और कैसे रियल नंबर से कि एक्स का स्क्वायर लिया जाए, कोई भी एक्स नहीं जेड का, सॉरी जेड का स्क्वायर लिया जाए। जेड एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है। जेड का मतलब बेटा कोई भी नंबर, जेड हो एक्स हो, इनका मतलब कोई भी नंबर बता रहा है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जेड एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसका आंसर 121 आ रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 121 आ रहा है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन सा नंबर है। 1 2 3 चलो। बेसिकली वो नंबर 11 है। 11 का स्क्वायर लो तो हमारे पास क्या आता है 121 आता है, चाहे वो माइनस का 11 हो चाहे वो प्लस का 11 है। तो जेड कौन सा नंबर होगा, कौन सा रियल नंबर होगा 11 होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ई इज इक्वल टू, अब हमारे पास किसका स्क्वायर होगा -11 और प्लस के 11 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोगों में। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पी सच डेट पी हमारे पास क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर्स। पी क्या है हमारे पास रेशनल नंबर्स, और एक ऐसे रेशनल नंबर्स का स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या हो -1 का, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका आंसर क्या है -1 है। तो ऐसा कोई, चलो रेशनल नंबर्स को भी छोड़ते हैं इस कहानी में, रेशनल नंबर्स को भी इग्नोर करते हैं। अगर नॉर्मल नंबर्स भी ले लें, कंसीडर कर लें, तो आपके पास आपके जहन में कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर हमारे पास -1 आ रहा हो? नहीं, क्योंकि ये बात पॉजिटिव ही नहीं है कि किसी नंबर का -1 स्क्वायर आ रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस सेट को हम लोग क्या कर देंगे एज अ नल सेट कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है। आई होप कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सही है। अब रिमेनिंग हम लोग क्या इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपको पता है फिर यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे सारी बुक की एक्सरसाइजेज स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुँचते रहेंगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। यहाँ पर आपको डेली की अपडेट्स स्टडी के रिलेटेड और इसके अलावा गेस्ट पेपर्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आप लोगों को किसी भी किस्म के नोट्स, हैंडमेड्स नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 मैट्रिक के, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगी। जस्ट आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आपने वहाँ पे या स्क्रीन पे आप लोगों को कॉर्नर पे नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें, नोट्स लिख दें तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।